भाई, मम्मा तो अभी तक आ ही नहीं। मम्मा ना जाने कहाँ चली गई है। गुड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। चलो हम मम्मा के पीछे जाकर देखते हैं। गुड़िया और कुक्कू अपनी मम्मा को ढूंढने निकल जाते हैं। वो बच्चे थे, उन्हें रास्ते का अंधेरे में कुछ नहीं पता था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे जंगल जा रही थी। रास्ते में उन्हें शाम हो जाती है और माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। बच्चों, अब रात होने वाली है, थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो जाएगा, तो मम्मा क्या आज की रात हम इसी जंगल में गुजारेंगे? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा है ना बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत? आप यहाँ बैठो, मैं रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर आती हूँ। अपने बच्चों को पेड़ पर बिठाकर मामा चिड़िया रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जाती है। मामा चिड़िया उड़ती उड़ती थोड़ी दूर निकल जाती है। सामने एक बेरी का पेड़ था। अंधेरे होने के कारण मामा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो बेरी के पेड़ से टकरा जाती है और कांटों में फंस जाती है। बच्चे मम्मा का इंतजार कर रहे थे और उधर मामा चिड़िया कांटों में फंसी थी। भाई, मम्मा तो अभी तक आ ही नहीं। मम्मा ना जाने कहाँ चली गई है। गुड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। चलो हम मम्मा के पीछे जाकर देखते हैं। गुड़िया और कुक्कू अपनी मम्मा को ढूंढने निकल जाते हैं। वो बच्चे थे, उन्हें रास्ते का अंधेरे में कुछ नहीं पता था और वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इन कांटों से बाहर निकाले। चिड़िया के बच्चे पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं और डरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गुड़िया बड़ी थी और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो रास्ता भूल चुके हैं। कुक्कू भाई, मेरी बात मानो, हम रात यहीं गुजार लेते हैं। मम्मा का इंतजार हमको यहीं पर करना होगा। क्या पता मम्मा हमारी यहाँ आ जाए। फिर वो दोनों अपनी मम्मा का इंतजार करते हुए रात वहीं पर गुजारते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सूरज की तेज धूप से मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है और वो फिर से मदद की गुहार लगाने लगती है। बचाओ, कोई मुझे इन कांटों से बाहर निकाले। एक तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। वो रानू चिड़िया की आवाज सुनकर रानू चिड़िया के पास जाता है। हिलना मत चिड़िया, वरना आपके पंख घायल हो जाएंगे। तोता जल्दी से घर जाता है और अपने घर से कुल्हाड़ा लेकर आता है। तोता कुल्हाड़े से शाख काटकर रानू चिड़िया को कांटों से आजाद करता है। मेरे बच्चे, तोते भैया, बड़े पेड़ पर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे। शांत हो जाओ चिड़िया, इस जंगल के पक्षी मदद करने वाले पक्षी हैं। आपके बच्चे जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। आप मेरे साथ चलो। तोता चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। चिड़िया, आप दाना खाइए और शांत हो जाइए। मिट्ठू जी, आप जाइए और चिड़िया के बच्चों की खोज कीजिए। तोते भैया, मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? जरूर, मैं अभी जाता हूँ। तोता अपने घर से निकलता है। तोता पूरे जंगल में घूमता है। यार कबूतर, चिड़िया के बच्चे कल रात से खो गए हैं। क्या तुमने उसके बच्चे देखे हैं? हाँ, सुबह बूढ़ी फाख्ता को 2 बच्चे मिले हैं। पहाड़ों के पास बैठे हुए थे वो दोनों बच्चे। इसका मतलब चिड़िया के दोनों बच्चे बूढ़ी फाख्ता के घर ही हैं। तोता जल्दी से बूढ़ी फाख्ता के घर जाता है। बच्चों, आप ठीक हो? अंकल, हमारी मम्मा खो गई है, हमें हमारी मम्मा के पास ले जाएं। बच्चों, मैं आपको लेने ही आया हूँ। आपकी मम्मा ठीक हैं और मेरे घर में हैं। जाओ बच्चों, अपनी मम्मा के पास, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। माँ जी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, सब मदद करने वाले हैं।
बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बच्चे तोते अंकल के साथ चले जाते हैं और माँ चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल जाता है। तोते भैया, अगर आप हमारी मदद ना करते तो कभी हम शायद नहीं मिल पाते। दूसरों की मदद करना ही तो असल नेकी है। चिड़िया, ये मेरा फर्ज था। चील अपने अंडों के पास बैठा हुआ था। दोपहर तक घोंसले में बैठने के बाद चील शिकार ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर गौरी कौवे और उसका पति कालू कौवा रहते थे। कालू जी, आज देखना मैं कैसे शरारत करती हूँ जिससे चिड़िया और चील में दुश्मनी बन जाएगी। गौरी जी, जरा ध्यान से, ऐसा ना हो कि चील हमारा ही दुश्मन बन जाए। गौरी कौवे उड़ती है और चील का एक अंडा उठाकर ले जाती है। गौरी कौवे चील का अंडा चिड़िया की घोंसले में रख देती है। गौरी कौवे इधर उधर देखकर वहां से भाग जाती है। शाम को चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। ये अंडा किसका है? ये कबूतर का तो नहीं है, ना ही कौवे का। फिर कौन पक्षी अपना अंडा मेरे घोंसले में छोड़ गया है? शायद कोई बेघर पक्षी होगा। मैं इस अंडे को पाल लूंगी। रानू चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चील के बाकी के 3 अंडे खराब हो जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। मेरे अंडे तो खराब हो गए। मैं अपनी पत्नी के बिना इन अंडों की रक्षा न कर सका। मुझे माफ कर देना मेरी चील, मुझे माफ कर देना। चील की पत्नी को एक शिकारी इंसान ने मार दिया था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी चील पर ही थी। कालू जी, मैं देख कर आती हूँ चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा अभी तक निकला या नहीं। हा 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 हा। जब उस अंडे से चील का बच्चा निकलेगा तो चिड़िया बेचारी डर जाएगी। बहुत मजा आएगा। गौरी कौवे चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, अभी तक पता नहीं चला ये अंडा किसका है? नहीं गौरी बहन, मैंने तो सबसे पूछा है, लेकिन ये अंडा तो किसी का भी नहीं है। चिड़िया, अब इस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है, ध्यान रखना इस अंडे का। ऐसे ही 3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया चील के पास से गुजरती है तो चील बैठा रो रहा था। मेरे 3 अंडे खराब हो गए और एक कोई उठा कर ले गया। अगर मेरा चौथा अंडा होता तो शायद वो बच जाता। चील भाई, एक अंडा मेरे घोंसले में है, मुझे नहीं मालूम वो अंडा मेरे घोंसले तक कैसे पहुंचा। क्या चिड़िया, मैं वो अंडा देख सकता हूँ? हाँ चील भाई, मैं अभी वो अंडा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से जाती है और वो अंडा उठाकर ले आती है। ये तो मेरा ही अंडा है चिड़िया रानी, इसका रंग भी सफेद है, इसका मतलब मेरा ये अंडा खराब नहीं हुआ। ठीक है चील भाई, आप इस अंडे को ले लें, मैं अब जाती हूँ। जब चिड़िया जाने लगती है तो वो चील रोने लग जाता है। चिड़िया, मुझ पर कृपया करो, आप ये अंडा अपने घोंसले में ही रख लो, वरना मेरा ये आखिरी अंडा भी खराब हो जाएगा। लेकिन मैं एक चील को अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? जैसे ही अंडे से बच्चा निकलेगा मैं उस बच्चे को ले आऊंगा। गौरी कौवे ने तो चील और चिड़िया में दुश्मनी डाली थी, लेकिन उन दोनों में तो दोस्ती हो जाती है और चिड़िया चील का अंडा वापस ले जाती है। एक दिन चील के अंडे से बच्चा निकलता है। चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर बच्चे को देख रही थी। चिड़िया भागी भागी चील के पास जाती है। चील भाई, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप अपना बच्चा ले आए। चील बहुत खुश होता है। चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रिया मेरे अंडे को बचाने के लिए। फिर वो चील अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले आता है। चिड़िया,
वो अंडा कहाँ गया है? गौरी बहन, वो अंडा तो चील का अंडा था। मैं उस अंडे से निकलने वाले चील के बच्चे को चील भाई को दे आई हूँ। क्या चील ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं नहीं, बल्कि वो चील तो मेरा दोस्त बन गया है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ तुमको? तुम बहुत गुस्से में हो। कालू जी, चिड़िया और चील में दोस्ती हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चील का अंडा चिड़िया के घोंसले में रखती और ना उन दोनों में दोस्ती होती। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया जब अपना दाना ढूंढकर वापस आने लगती है तो वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। छोटी चिड़िया, लाओ ये दाना, तो मुझे दे दो। ये दाना मेरा है। क्यों जी? ये दाना तो मेरा है, मैंने ढूंढा है इस दाने को। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें चिड़िया की बच्ची। हाथ तो लगाओ मुझे, मैं भी मारूंगी तुम्हें। गौरी कौवी आगे बढ़ती है और चिड़िया को मारना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी कौवी चिड़िया को मार मार कर उसका दाना छीन कर ले जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने दोस्त चील को बताऊंगी। चिड़िया जल्दी से चील के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चील भाई, मुझे उस कवि ने बहुत मारा है। ये देखो, पंख पर मारा है मेरे उस कवि ने। उस कवि की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त चिड़िया को मारे। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कवि को। रात हो जाती है। कौवा और कौवे अपने घोंसले में सो रहे थे। चील चुपके से उनके पेड़ पर आ जाता है। कालू, ये क्या, तुम अभी तक सोई नहीं? चुप करके सो जाओ। फिर जब गौरी कौवी करवट लेती है तो उसका ध्यान चील पर जाता है। चील भाई, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला खाने को। बहुत भूख लगी है तो सोचा आज कौवों का डिनर करा जाए। कालू तो चुपकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चील गौरी कौवी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खा लेता है। ऐसे गौरी कौवी को बुरे कामों की सजा मिलती है। कालू कौवा तो इतना डर गया था कि वो जंगल छोड़कर ही दूसरे जंगल चला जाता है और चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन जग्गू कौवा बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। मम्मा, मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे ये पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओए, तुम्हारी पसंद की तो ऐसी की तैसी। कहा ना जग्गू, बैग उठाओ और तुरंत स्कूल जाओ। मम्मा, मैंने भी कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मतलब नहीं जाऊंगा। तभी कालू कौवा एक बड़ा डंडा लेकर जग्गू कौवे के पास आता है। क्या हो रहा है? ये घर में इतना शोर क्यों है? देखिए न कालू जी, ये जग्गू है कि स्कूल ही नहीं जा रहा, सुबह से रोए जा रहा है बस। पापा, मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल। चलो जग्गू, तुरंत अपना बैग उठाओ और स्कूल जाओ, वरना आज इस डंडे से बहुत मार लगाऊंगा तुम्हें। जग्गू कौवा पिटाई के डर से तुरंत स्कूल चला जाता है। कल की तरह आज भी जग्गू कौवा स्कूल न जाने की जिद कर रहा था और बहुत ज्यादा रोए जा रहा था, पर गौरी कौवे और कालू कौवा आज भी उसे जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। गौरी, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ जग्गू को मार मार कर, परंतु वो है कि स्कूल जाना ही नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ, अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो वो भी मेरी तरह समोसे ही बेचेगा। हाँ कालू जी, ये तो है, पर आप ज्यादा परेशान ना हो। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे जग्गू कौवा खुद स्कूल जाने को कहेगा। अच्छा, तो फिर बताओ जल्दी, वो क्या उपाय है? गौरी कौवी अपना उपाय विस्तार से कालू कौवे को बताती है।
फिर अगले दिन रोज की तरह जग्गू कौवा आज भी रोए जा रहा था। गौरी जी, आज से जग्गू स्कूल नहीं जाएगा। जब इसे पढ़ना ही नहीं तो मैं इसे स्कूल भेजकर पैसे को बर्बाद क्यों करूं? जग्गू तो आज से मेरी दुकान पर बैठेगा और मेरे साथ समोसे बेचेगा। ये बात सुनकर तो जग्गू कौवा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके स्कूल जाने से जान जो छूट गई थी। पापा पापा ठीक है, मैं आज से आपकी मदद करवाऊंगा और आपके सारे समोसे बिकवा दूंगा। जग्गू कौवे का स्कूल छुड़वाकर कालू कौवा उसे आज अपनी दुकान पर ले जाता है। जग्गू कौवा दुकान पर आकर बड़ी मेहनत से समोसे तल रहा था और पक्षियों को भी अकेले ही समोसे दे रहा था। जग्गू कौवे को इतनी मेहनत से काम करते हुए देख कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, जग्गू तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे समोसे तल रहा है और ग्राहकों को भी कितने अच्छे से संभाल रहा है। भाई, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। कालू कौवा तो अब पेड़ के छांव के नीचे आकर आराम से सो जाता था और जग्गू कौवा बेचारा पूरी दुकान अकेले ही संभालता था। रोज रोज इस काम से अब जग्गू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मम्मा, आज मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं बेचने कोई समोसे। समोसे बेचने से अच्छा है कि मैं स्कूल ही चला जाऊं। स्कूल जाने की बात सुनकर गौरी कौवी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे सुना कालू जी, जग्गू ने क्या कहा, इसे स्कूल जाना है। कालू जी, हमारा उपाय सफल हो गया। चलो बेटा जग्गू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आज तुम्हें खुद जाकर स्कूल छोड़ाऊंगी। ये सब बातें सुनकर कालू कौवा तो मन ही मन सोचता है, हाय रे, ये क्या हो गया? अगर अब से जग्गू कौवा स्कूल जाएगा तो मुझे दोबारा से समोसे की दुकान अकेले ही संभालनी होगी। हाय रे, मेरा तो आराम ही छिन जाएगा, मैं फिर सोऊंगा कैसे? गौरी जी, जग्गू ने जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया। अब से जग्गू मेरे साथ काम करेगा और समोसे बेचने में मेरी मदद करेगा। क्या? पर कालू जी, ये सब तो हमारा उपाय था ना, और अब देखे जग्गू तो खुद स्कूल जाने को बोल रहा है, तो आप इसे क्यों रोक रहे हो? बस गौरी, मैंने एक बार कह दिया ना, जग्गू स्कूल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। चलो जग्गू, मेरे साथ काम पर चलो। कालू कौवा जबरदस्ती आज जग्गू कौवे को अपने साथ काम पर ले जाता है। अब तो कालू कौवा जग्गू कौवे की वजह से बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। वो अपने आराम की वजह से जग्गू कौवे का भविष्य खराब कर रहा था। इन सब की वजह से गौरी कौवी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या बात है गौरी, काफी दिनों से परेशान लग रही हो, तुम बताओ मुझे क्या बात है? गौरी कौवी कालू कौवे की सारी बात विस्तार से रानू चिड़िया को बताती है। हाय रे, कालू कौवा अपने आराम के लिए अपने बेटे के साथ कितना गलत कर रहा है, उसे तो हमें सबक सिखाना ही चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया अपना उपाय गौरी कौवी को बताती है। वो रानू चिड़िया अपने घर में सिलाई का काम करती थी और काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े के भालू बनाकर तैयार करती थी। फिर एक दिन उपाय के मुताबिक रानू चिड़िया बिल्कुल जग्गू कौवे जैसा ही कपड़े का गुड्डा बनाती है। चलो, उपाय के मुताबिक मैंने नकली जग्गू कौवा तो बना दिया, अब आएगा मजा। उधर जग्गू कौवा रोज की तरह कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसे बना रहा था और सामने ही कालू कौवा पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। चलो जग्गू, अपनी मम्मा के साथ जाओ, आज तुम्हारे पापा को मैं सबक सिखाकर रहूंगी। गौरी कौवी रानू चिड़िया के उपाय के मुताबिक जग्गू कौवे को वहां से ले जाती है और रानू चिड़िया वो जग्गू कौवे जैसा कपड़े का गुड्डा उस गरम गरम तेल में डाल देती है। अरे बाप रे, जग्गू तो कढ़ाई में गिर गया। अरे कालू कौवे, इधर आओ जल्दी।
कालू कौवा जल्दी से उठता है और तुरंत से वहाँ पर आता है। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? जग्गू कौवा कैसे गिर गया तेल में? और करवाओ छोटे बच्चों से ऐसे काम। कालू कौवे, तुमने अपने आलसीपन की वजह से जग्गू कौवे को मार डाला। तुम ठीक कह रही हो रानो चिड़िया, मैं आलसी हूँ, बहुत बड़ा आलसी हूँ। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। कढ़ाई में अपने बेटे को देख कर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा रोई जा रहा था। तभी गौरी कौवे जग्गू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। जग्गू कौवे को जिंदा देखकर कालू कौवे की जान में जान आती है। भगवान का शुक्रिया करे कालू जी कि हमारा बेटा अब तक जिंदा है, वरना इस काम की वजह से तो हमारे जग्गू की जान भी जा सकती थी। हाँ कालू भैया, इस गरम तेल में मेरा बनाया हुआ नकली जग्गू कौवा है, पर ये सब कुछ जग्गू कौवे के साथ हो सकता था, इसलिए मैंने बस तुम्हें सबक सिखाया है। हाँ रानो चिड़िया, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने बच्चे से इतना खतरनाक काम करवा रहा हूँ, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। रोजाना सुबह होते ही बिना रोए जग्गू कौवा स्कूल चला जाता है और कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था, जो कि बहुत कंजूस था। कालू जी, आज शाम से लौटते समय थोड़ी सी सब्जी ले आना। क्या कहा? सब्जी कितनी महंगी हो गई है, कुछ पता भी है? घर में क्या लाल मिर्च खत्म हो गई है? कालू जी, आज मेरी सहेली घर में आने वाली है, तो इसी के लिए थोड़ी सब्जी मंगा रही हूँ। तुम्हारी सहेली कहीं की राजकुमारी है क्या, जो उसके लिए मैं अपने पैसे खर्च करूँ? चुपचाप पानी पिलाकर उसे भेज देना, खबरदार जो उसे रोटी भी खिलाई। गौरी कौवी तो चुप हो जाती है और कालू कौवा अपने काम के लिए निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है। गौरी कौवी की सहेली भी घर आ गई थी। ये लो गौरी, तुमने सब्जी मंगाई थी ना, मैं लेकर आ गया हूँ, अब जल्दी से बना दो। गौरी कौवी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कालू कौवे ने पहली बार उसकी बात मानी थी। पर गौरी कौवी जब सब्जी निकालती है थैले से, तो वो कई दिनों की बासी और खराब थी। गौरी, अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, आप अपने पति को ये सब्जी बनाकर खिला दो। ये कहकर गौरी कौवी की सहेली वहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते जग्गू को 50 रुपए दे गई थी, जिन्हें झट से कालू कौवा छीन लेता है। गौरी जी, सहेली तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसे घर पर रोज बुलाया करो। कालू जी, मेरी सहेली 50 रुपए देकर गई है, अगर आप ताजी सब्जी लेकर आते तो आपके रुपए वसूल हो ही जाते। अब इस सब्जी की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे दुकानदार को वापस करके आता हूँ और अपने 5 रुपए लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपना थैला उठाता है और वो दोनों माँ बेटे रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। गौरी बहन, मेरा कुक्कू रोज स्कूल से आकर शिकायत करता है, बोलता है कि जग्गू उसका भोजन चुरा कर खा जाता है। चिड़िया बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये कालू दिन पे दिन कंजूस होता जा रहा है, 2 वक्त का भोजन भी चैन से नहीं खाने देता। लेकिन गौरी बहन, ऐसा कब तक चलेगा? कालू भैया को समझाने की जरूरत है। चिड़िया, मेरी तो वो एक बात भी नहीं सुनता, क्या तुम कालू को समझा सकती हो? क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए। ठीक है गौरी बहन, जब मुझे कालू भैया मिलेंगे तो मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बहन, मैं भी जग्गू को अच्छे से डांट दूंगी, फिर वो कुक्कू का भोजन कभी नहीं खाएगा। ना गौरी बहन, जग्गू को ना डांटें, मैं कल से 2 टिफिन भोजन रख दिया करूंगी, एक जग्गू के लिए और दूसरा कुक्कू के लिए।
ऐसे बातें करके गौरी कौवी अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक चिप्स का पैकेट जमीन पर पड़ा मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाती है। ले जग्गू बेटा, चिप्स खा ले, ये रास्ते में किसी के गिर गए थे। जग्गू उस पैकेट को फाड़ने ही वाला था कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, तो मेरे काम पर जाने के बाद ये सब होता है? मेरे 10 रुपए खाए जा रहे हैं। ना ना कालू जी, मैं ये पैकेट खरीद कर नहीं लाई हूँ। मुझे ये पैकेट रास्ते में पड़ा मिला था तो मैं जग्गू के लिए ले आई। अब चोरी पकड़ी गई तो बचने के लिए झूठ बोल रही हो। मैं अभी जाता हूँ दुकान पर और सच का पता लगाता हूँ। फिर कालू कौवा चिप्स का पैकेट लेकर चला जाता है और दुकानदार से पूछताछ करता है। कबूतर, गौरी अभी अभी ये चिप्स का पैकेट तुम्हारी दुकान से लेकर गई थी। नहीं कालू, ये चिप्स का पैकेट बुलबुल अभी अभी लेकर गई थी। गौरी कभी तो कभी दुकान पर ही नहीं आती। अरे कबूतर, तू भूल गया होगा, ये पैकेट अभी अभी गौरी ही लेकर गई थी। उसी ने मुझे वापस करने को भेजा है। अच्छा, तो फिर मैं भूल गया हूँगा। तो बताओ, इसके बदले में क्या लेने आए हो? कुछ भी नहीं, इसके 10 रुपए वापस दो। गौरी गलती से ये ले गई होगी, वरना मेरा बेटा ये चिप्स विप्स नहीं खाता। फिर कबूतर कालू को 10 रुपए दे देता है। कालू तो रुपए लेकर बहुत खुश होता है और वो घर आकर गौरी कौवी से कहता है, ये देखो गौरी, 10 रुपए आ गए। मैंने बड़ी चालाकी से कबूतर को पागल बना दिया और चिप्स के पैकेट के बदले 10 रुपए ले आया। फिर कालू कौवा उन पैसों को संदूक में रख देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे को समझाने की कोशिश करती है। कालू भैया, मैं आपको हर दिन देखती हूँ। जब आप काम से लौटते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं ले जाते। चिड़िया, ये सब बेकार के खर्चे होते हैं। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम कहती हो कि मैं अपनी कमाई को बर्बाद करता रहूँ। नहीं कालू भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें 2 वक्त का भोजन अच्छा खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो पैसे कौन कमाएगा, इसलिए मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कमाती हो उसे साथ के साथ ही खा जाती हो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो हैरान थी। हे भगवान, इस कालू कौवे की कहर से गौरी और जग्गू बेटे को सही सलामत रखना। कालू कौवा किसी की नहीं सुनता, बस एक एक पैसे को जोड़ने में लगा रहता। अब तो कालू कौवा हर समय ये सोचता था कि पैसे को कैसे बचाया जाए। गौरी, अब से तुम 3 रोटियां ही बनाया करोगी। पर कालू जी, 3 रोटियां तो हमारा जग्गू ही खा जाता है, फिर मैं और तुम क्या खाएंगे? इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर हम एक एक रोटी भी खाएंगे तो आराम से जिंदा रह सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। फिर कालू कौवा अपनी आंखों के सामने 3 रोटी बनवाता है और एक एक रोटी को बांट देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जग्गू के स्कूल की 1 महीने की छुट्टी भी पड़ गई थी, जिसके कारण वो कुकू के साथ भोजन भी नहीं खा सकता था और वो बहुत कमजोर हो गया था। चलो जग्गू, हम जंगल की सैर करने जाते हैं और पहाड़ों से छलांग लगाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, आप भी जाएं जंगल की सैर करने। पर क्यों जग्गू, तू जाने से मना क्यों कर रहा है? ऊंचा उड़ने में बहुत मजा आता है। तभी तो मना कर रहा हूँ, मुझसे ऊंचा नहीं उड़ा जाएगा और फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। ये कहकर जग्गू कौवा अपने घर में आकर लेट जाता है। तेज गर्मियों के दिन थे, वो शाम तक घोंसले में ही लेटा रहता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा काम से घर आता है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, गौरी जी 1 गिलास पानी लेकर आना। फिर गौरी कौवी कालू को पानी देती है। पानी पीते वक्त कालू की नजर पंखे पर जाती है और वो झट से पंखा बंद कर देता है। अब इस पंखे के बंद होने से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। पर कालू जी, ये तो गर्मियों का मौसम है, अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो इनका क्या करेंगे? चुप करो अपनी बकवास। पहले के जमाने में
पंखे नहीं होते थे तो क्या पक्षी मर गए थे? आज के बाद कोई पंखे नहीं चलाएगा, वरना मैं कनेक्शन ही काट दूंगा। फिर वो सब सो जाते हैं। उस रात बहुत गर्मी थी। जग्गू तो गर्मी के कारण बीमार ही हो जाता है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। उठिए कालू जी, जल्दी उठिए, हमारा जग्गू जोर जोर से सांसें ले रहा है। फिर वो दोनों जग्गू को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। गौरी, जग्गू तो बहुत कमजोर है, इसे 2-3 दिन यहीं रखना होगा। ये सुनकर तो कालू कौवा बौखला जाता है और जोर जोर से कहता है, नहीं नहीं, जरा सी गर्मी क्या हो गई, तुम तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में हो। चलो गौरी, जग्गू को अपने घर ले चलो। डॉक्टर के खूब समझाने के बाद भी कालू कौवा जग्गू को घर ले आता है और जग्गू की तबीयत तो और भी बिगड़ जाती है। बस कालू जी, बस बहुत हुआ, अब मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, कभी लौटकर नहीं आऊंगी वापस। ये बोलकर गौरी कौवे जग्गू को लेकर चली जाती है और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाती है। अब कालू कौवा घर में अकेला ही रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बचत के साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहिए, न कि कालू कौवे की तरह महा कंजूस बनना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद। ये दाना मेरा है, मेरा है, ये दाना मेरा है, मेरा 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 है। कबूतर और तोता आपस में लड़ रहे थे कि कौवा वहाँ आ जाता है। ना ना, लड़ाई मत करो, मैं बताता हूँ ये दाना किसका है। कबूतर और तोता लड़ाई बंद करके कौवे की बात सुनने लगते हैं। ये तो सूखा दाना है, तुम दोनों इस दाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, ये दाना मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लेता हूँ, फिर बताऊंगा सोचकर ये दाना किसका है। कौवे ने ठीक फैसला किया, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। कालू कौवे, जब फैसला हो जाए तो हमें बता देना। हाँ हाँ, मैं कल तक बता दूंगा तुम दोनों को। कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। कौवा वो दाना मजे से खा लेता है। उन पागल पक्षियों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। और फिर ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और फिर दूसरे दिन तोता एक अमरूद लेकर आ रहा था। कबूतर भी आगे से आ जाता है। ये अमरूद तो मैं पेड़ पर देख कर आया था, ये अमरूद मेरा है। ना ना, ऐसे कैसे तुम्हारा है? ये अमरूद मैं तोड़ के लाया हूँ, ये अमरूद मेरा है। पिटोगे, तुम मुझसे पिटोगे, ये अमरूद चुप करके मुझे दे दो। लेकिन तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर तोते के पीछे लग जाता है और थोड़ी दूर जाकर तोते को पकड़ लेता है। तोते और कबूतर, ना लड़ाई करो, ये अमरूद तुम दोनों मिलकर बांट कर खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अमरूद मैं ही खाऊंगा। ठीक है, चलो कौवे के पास जाते हैं और कौवे से फैसला करवा लेते हैं। फिर तोता और कबूतर दोनों कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कालू कौवा दोनों की बात सुनता है। ये कोई दाना नहीं है, ये तो अमरूद है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है, मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा कि ये अमरूद किसका बनता है, तोते का या फिर कबूतर का। तोते भाई, आप ऐसा करें, ये अमरूद हम दोनों में आधा आधा बांट दे, ना मेरा ना कबूतर का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन मिल बांट कर नहीं खाऊंगा। ये अमरूद तुम मुझे दे दो, मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि ये अमरूद किसका है। कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन का दाने का फैसला अभी बाकी है, वो दाना जरूर मेरा ही होगा। कौवा ठीक फैसला करेगा। कौवा तो ऐसे पक्षी ढूंढता रहता था। कौवा वो अमरूद लेकर नदी के किनारे चला जाता है और वहाँ बैठकर मजे मजे से वो अमरूद खा लेता है।
दूसरे दिन कबूतर कौवे के पास जाता है। कौवे कौवे, अभी तक दाने और अमरूद का फैसला हुआ कि नहीं? दाना तो तोता ले गया। मैं अभी फैसला कर ही रहा था कि तोता मुझसे दाना छीन कर ले गया। तोता अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कबूतर गुस्से में भागता है और जाकर तोते को मारना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राना चिड़िया शोर सुनकर भागी भागी वहाँ आती है। बता बता, कौवे से दाना छीनकर क्यों खाया? अभी तो कौवे को फैसला करना था। कबूतर, शर्म करो, तोते को छोड़ दो। मैंने तो कौवे से दाना लिया ही नहीं। वो कौवा तुम दोनों को पागल बनाकर तुम दोनों से भोजन लेकर खा रहा है। अगर तुमने कौवे से दाना नहीं लिया तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये बात तो कौवा ही बता सकता है। फिर वो सब मिलकर कौवे के पास जाते हैं। सब मिलकर आ गए, आज तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। कालू कौवे, अगर दाना तोते ने छीन कर खा लिया तो हमारा अमरूद कहाँ है? हमें हमारा अमरूद वापस दे दो। हा 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 हा, अभी तक माँ ने फैसला किया ही नहीं कि अमरूद तोते का होगा या कबूतर का। हम सब समझ गए हैं, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कबूतर और तोता कौवे को पकड़ने लगते हैं, लेकिन कौवा भागकर ऊंची शाख पे बैठ जाता है। जब तुम जैसे पागल पक्षी लड़ाई करते हैं तो तुम जैसों का हम जैसे चतुर कौवे ही फायदा उठाते हैं। दाना भी मेरे पेट में है और वो अमरूद भी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवे ने सच ही कहा, अगर तुम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कभी भी पेट भर के भोजन नहीं खाओगे। फिर कबूतर और तोता गले मिलते हैं और कभी ना लड़ने का वादा करते हैं।